नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। पिछले दिनों हमने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन संपूर्ण कर लिया है। आज हम कक्षा 7 का अध्ययन करेंगे। कक्षा 7 का अध्याय पहला, वन, वन्य जीव एवं संरक्षण। कक्षा 7 की इस पाठ्य पुस्तक से आगामी जो भी भर्तियाँ आती है उसके लिए विशेष उपयोगी पुस्तकें हैं ये राजस्थानी अध्ययन की। चलो अध्ययन करते हैं। पहले अध्याय का नाम वन एवं वन्य जीव एवं संरक्षण। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी को उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, सार्स, बगुला, बेया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीव एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उससे प्राप्त होने वाले उत्पाद से होता है। राजस्थान में वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। ध्यान रखें, आपके एवं घर के आसपास छोटे पेड़ पौधे हो तो उन्हें समय समय पर पानी पिलाएं। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र पर है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। वहीं भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। यह कुल वन क्षेत्र का 1/3 से अधिक है। आरक्षित वन यह सरकार के नियंत्रण में होता है साथियों। इस पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। कोई भी लकड़ी और पशु नहीं चरा सकते। यह वन बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। इन वनों को चराने के लिए हमें सरकार से इजाज़त लेनी होती है। दूसरे प्रकार का वन है सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्रफल के आधे से अधिक क्षेत्रफल पर फैले हैं। सुरक्षित वन। उसके बाद अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 2 भागों में विभक्त करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टी की विभिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के पाए जाते हैं।
और वनों के प्रकार भी 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, दोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि है। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। राज्य वृक्ष खेजड़ी का चित्र है साथियों, ये देखो विशेषताएं। उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता देखिए, यह तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण बाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है जिससे ये जमीन में काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है साथियों, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो खेजड़ी कल्प वृक्ष कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। राज्य पुष्प रोहिड़ा हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है। इन वनों में पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तीसरा प्रकार अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन सदैव हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य एवं सुरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है, जहाँ साइबेरियन क्रेन रूस से आते हैं। बगुले, बेया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह सवाई माधोपुर जिले में है, जहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह कोटा और चित्तौड़गढ़ रावतबाटा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गिद्धड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ अभय प्लस अरण्य, भय मुक्त वन, यानी कि जहाँ जानवर रहते हैं। जहाँ अभयारण्य होगा वहाँ जानवरों का पर कोई भय नहीं होगा। कोई भी वहाँ से उनको शिकार करने के लिए
अपने साथ नहीं ला सकता। इसका मतलब है भय मुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सकें। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन्य जीव को सुरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं। चलो अब कुछ अभयारण्य की सूची देखते हैं। क्रम संख्या 1, अभयारण्य का नाम, जिला और वन्य जीव। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। गोडावन राज्य पक्षी इसी में है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय। केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य, केला देवी वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर करौली, बघेरा, भेड़िया, चित्तल, खरगोश। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, रासमंद पाली, उदयपुर, बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, उदयपुर, बाघ, चित्तल, सियार, भेड़िया, सांबर। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में है। बाघ, जरक, सांबर और चित्तल वन्य जीव पाए जाते हैं। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, यह रासमंद, अजमेर व पाली 3 जिलों में स्थित है। तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, यह प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में स्थित है। यह उड़न गिलहरी, सांबर, लोमड़ी पाई जाती है। प्रश्न आ सकता है उड़न गिलहरी वन्य जीव कहाँ स्थित है, तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, यह सिरोही में है। यहाँ रींछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा और चित्तल, सांबर पाए जाते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, यह बूंदी में है। विषधारी सांप, बाघ व रींछ पाया जाता है। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, यह जयपुर में है। बघेरा, जरख, सियार और भेड़िया पाया जाता है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सहारे पर स्थित है। घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी पाई जाती है इसमें। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य कक्षा 7 के अध्याय 1 में दर्शाए गए हैं मैप के साथ। ये देखिए, ताल छापर चूरू में दर्शाया गया है। यहाँ काले हिरण पाए जाते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। यहाँ रावली, टोडगढ़ है, माउंट आबू, फुलवारी की नाल, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, जयसमंद, सीता माता अभयारण्य, प्रतापगढ़, भैंसरोडगढ़, बस्सी, जवार सागर, रामगढ़ विषधारी, नाहरगढ़, जमवा रामगढ़, सरिस्का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मकुद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, दरा, शेरगढ़, सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर, केला देवी, रामसागर वन विहार, केसरबाग, बंदबोरठा, यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ वन्य अभयारण्य भी यहाँ दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। आगे अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवार सागर अभयारण्य, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, बंदबोरठा वन्य जीव अभयारण्य, भरतपुर, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य। ये देखिए साथियों, हमारा राज्य पशु चिंकारा और हमारा राज्य पशु ऊंट पालतू की श्रेणी में है, जो 2014 को पालतू पशु की श्रेणी में दर्जा दिया गया है। हमारे राज्य पशु 2 है, चिंकारा और ऊंट। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य, धौलपुर, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, उदयपुर, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जयपुर, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, बारां,
ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना भी है तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड नव भूमि स्थल है जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। वन संरक्षण प्रश्न आ सकता है साथियों, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष कब घोषित किया गया? तो 1952। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बना रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई, वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। शब्दावली देखिए साथियों। बाष्पीकरण किसे कहते हैं? तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभयारण्य पशु पक्षी विहार हेतु सुरक्षित वन क्षेत्र। सदाबहार सदा हरा भरा रहने वाला वन। धन्यवाद साथियों। अध्याय 1 का हमने अध्ययन कर लिया है। यह राजस्थान में जितनी भी भर्तियां आगामी भर्तियां हैं उनके लिए विशेष उपयोगी कक्षा होगी।